ये आप लोगों का प्यार है जो कि मुझे 0 से 600 सब्सक्राइबर में लाए हैं विद इन 2 और 3 मंथ ओनली। सो वंस अगेन थैंक यू और कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आप लोगों ने तो सुना होगा मूवीज़ में कि इसका बोन मैरो ले लो, उसका बोन मैरो ले लो। हाल ही में क्रिश में आपने सुना होगा ये कि कुछ बोला गया था कि अपने पापा का बोन मैरो उसमें दे दो। तो वही सेम फीलिंग अब मेरे साथ हो रही थी। सिर्फ़ अभी तक मूवीज़ में सुना था कि बोन मैरो ले लो, लेकिन एक्चुअली में होता कैसा है वो नहीं पता था। तो आज मैं बताऊँगा कि बोन मैरो टाइप होता क्या है। तो मुझे एक्चुअली जो मेरा बोन मैरो समझ लीजिए फैक्ट्री टाइप की होती है जो सारा आपका खून बनाती है। तो मेरी उस बोन मैरो में ही दिक्कत आ गई थी, उसमें ही मेरा कैंसर कंसिडर हो गया था। तो उसकी वजह से अब आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, आपकी अगर फैक्ट्री ही खराब हो गई, आप उसको कितना रिपेयर करोगे? तो मेरा जो ट्रीटमेंट का प्लान था, वो था कि मुझे बोन मैरो ही रिप्लेस करना था। अब उसमें भी आपको सिब्लिंग्स या किसी मैचिंग डोनर चाहिए और बहुत प्रोबेबिलिटी होती है अगर आपके सिब्लिंग्स हो, एल्डर्स या आपके यंगर वन, तो उनसे मैचिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मेरे साथ भी वही प्रोसेस चले, टेस्ट हुए मेरे सिब्लिंग्स के, तो बाय गॉड ग्रेस मेरे जो बोन मैरो और एचएलए मैचिंग होता है ये, इसमें मेरा मैच हो गया विथ माय ब्रदर एंड सिस्टर। एंड ऑब्वियसली बात है जब ब्रदर से मैच हुआ इट वाज़ अराउंड 99%। तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा आप इनके साथ जाइए बिकॉज़ ब्रदर्स का मैच ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू सिस्टर। तो हम अपने ब्रदर्स के कंपैरिज़न के साथ गए और हमने प्लान करा कि मैं उसका बोन मैरो लूँगा और अपने बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। ऑल्दो सुनने में आपको लग रहा हो कैसे होता है और आप देख सकते हैं आप कितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी बूम हो गई है कि इस तरह की चीज़ें भी आराम से प्रोसेस करा जा सकता है, जो कि पहले काल्पनिक था। सोच भी नहीं सकता था कि कोई कि बोन मैरो निकाल के दूसरे में डाल देंगे। लेकिन येस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना अच्छा वर्क कर लिया है, रिसर्च कर लिया है कि इस तरह के प्रोसेस बहुत पेनफुल नहीं होते। ऑल्दो प्रोसेस पेनफुल नहीं होता लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे वो पेनफुल होंगे। और पेनफुल क्यों होंगे समझ सकते हैं जब आपकी किसी और डोनर का बोन मैरो आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपकी बॉडी को उस बॉडी की रिक्वायरमेंट पता नहीं होगी। वो सेल्स कैसे काम करते हैं आपकी बॉडी को नहीं पता। तो अकॉर्डिंग्स विद योर बॉडी, जो इंजेक्टेड बॉडी के द्वारा सेल डाले गए हैं, वो बॉडी सेल्स को रिएक्ट करती हैं और जिसकी वजह से सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और यही साइड इफ़ेक्ट सब में होते हैं नॉर्मली। और अगर इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो प्रोसेस आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सही नहीं हुआ है बिकॉज़ अनलेस एंड अंटिल बॉडीज़ को कोई डिटेक्ट ही नहीं हुआ आउटसाइड चीज़, तो उसको पता कैसे लगा कि कुछ इंजेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बोन मैरो में हुई थी और इसलिए मेरा एएमएल टाइप का बोन मैरो हुआ था, जिसके अंदर मुझे डोनर चाहिए और इसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके अगर ऑटोजेनिक वाला ट्रांसप्लांट हो, जिसके अंदर आपका खुद का बोन मैरो ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है। इसलिए आजकल आप देखोगे न्यूबॉर्न जब होते हैं तो पहले ही सेल्फ स्टेम के लिए बोला जाता है कि उनका स्टेम सेल रखवा लीजिए। ऑल्दो बहुत लोग अवॉइड करते हैं, हमने भी करा अपने टाइम में, अपने बेबी के टाइम में, बट येस, वो एक लाइफ सेविंग चीज़ होती है जो हर एक फैमिली और हर एक पेरेंट्स को अपने साथ रखनी चाहिए। वीडियो में मिलते हैं जहाँ मैं शेयर करता हूँ अपना प्लान जो हुआ था मेरा इन बोन मैरो। क्या उसकी कीमो लाइट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कीमो, वो मैं सब शेयर करता हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगेन थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप लोगों ने जो प्यार दिया फ्रॉम 0 टू 600 सब्सक्राइबर इन फ्यू डेज़, इन फ्यू मंथ्स ओनली। ओके देन, थैंक यू, बाय ऑल, मिलते हैं इसी टाइम में।